हेलो मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में द मुगल क्लास 7 का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इससे पहले बेटा इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने बेटा फर्स्ट वीडियो में आपको बाबर एंड हुमायूं के बारे में एक्सप्लेन किया है। सेकेंड वीडियो में मैंने द ग्रेट अकबर के बारे में एक्सप्लेन किया है। एंड द थर्ड वीडियो जो है बेटा, वो जो अकबर का बेटा जहांगीर है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। एंड दिस इज योर वीडियो नंबर 4, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, या पार्ट नंबर 4 कह लीजिए, जिसमें हम बेटा नेक्स्ट रूलर अपना कवर करेंगे, दैट इज शाहजहां। ठीक है। तो इस वीडियो में हम शाहजहां को कवर करेंगे। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा आपको एक इंफॉर्मेशन बोल दीजिए, एडवाइस बोल दीजिए, ठीक है, वो देना चाहती हूँ मैं कि बेटा अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस 3 पार्ट इस चैप्टर के नहीं देखी हैं, तो प्लीज गो एंड वॉच इट। क्योंकि अगर वो देखोगे तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, और बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है। मैं यही नहीं कह रही कि समझ में आएगा, ठीक है, समझ में तो ये भी आ जाएगा, बट अगर अच्छी तरह आपको इस चैप्टर का फ्लो जानना है कि ये चैप्टर चला कैसे है, ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इसके जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ, तो आप उनको वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा अगर जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है बेटा, इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड आपको कर दूंगी, आप उस लिंक पे से जाके आप उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलो बेटा अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो तो बेटा सबसे पहले हम तुरंत से रिकैप करेंगे, क्या कि देखेंगे कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। ठीक है। हमारे लेक्चर का अब तक का फ्लो क्या था। तो देखो सबसे पहले हमें पता था कि द मुगल एम्पायर था, उसको स्टैब्लिश करने वाला कौन था, बाबर। ठीक है। फिर बाबर का बेटा कौन आया बेटा, बाबर बूढ़ा हो गया, बाबर बूढ़ा होके मर गया, उसके बाद उसने अपनी गद्दी किसको दे दी, अपने बेटे को दे दी। उसका बेटा कौन था बेटा, हुमायूं। कौन था, हुमायूं। अब बेटा हुमायूं का बेटा, हुमायूं भी बूढ़ा, हुमायूं का क्या हुआ था, हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी, सीढ़ियों से गिरने के बाद। ठीक है। वो लाइब्रेरी में कुछ पढ़ रहा था तो सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से क्या हो गया, पैर फिसल गया, वो गिर गया। ठीक है। जिसकी वजह से उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो अब जो उसका बेटा आया दैट इज अकबर। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। तो अकबर ने सत्ता संभाली। ठीक है। तो अब आया बेटा अकबर। फिर बेटा अकबर के बाद कौन था, अकबर के बाद बेटा उसका बेटा, अकबर का बेटा आएगा। अकबर का बेटा कौन था बेटा, अकबर का बेटा था जहांगीर। कौन था, जहांगीर। और बेटा जहांगीर का बेटा, अब जहांगीर भी क्या हो रहा है बेटा, जहांगीर भी तो बूढ़ा होगा, तो जहांगीर भी तो अपनी सत्ता छोड़ेगा, किसी अपने बेटे को ही देगा। देखो सब अपने बेटे को देते जा रहा है। ठीक है। तो जहांगीर का बेटा जो आएगा दैट इज शाहजहां। क्या आएगा बेटा, शाहजहां। और इस वीडियो में हम इसी शाहजहां को पढ़ेंगे और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है। कि इसका कैसा रूल था, ये क्या चीजें अपनी जो रूलिंग में करता था, क्या इसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। ठीक है। तो हम इसके बारे में इन डिटेल में शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देख रहे हो हमने क्या चीज कवर कर ली बेटा, हमने बाबर को कवर कर लिया, हमने हुमायूं को कवर कर लिया, हमने अकबर को कवर कर लिया, और अकबर के बेटे जहांगीर को भी कवर कर लिया। अब जहांगीर के बेटे शाहजहां को कवर करने की हमारी बारी है। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो देख रहे हो सबके सन है, सबके बेटे हैं लाइन से जो बनते जा रहे हैं। ठीक है, राजा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम शाहजहां से। तो देखो बेटा, मैंने देखो बेटा आपको क्या किया है, यहां पर इस चार्ट में पूरी शाहजहां की आपको समरी दे दी है। शाहजहां के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जो आपको जानने जरूरी है, वो सब मैंने इस छोटे से बॉक्स में समराइज कर दिए। ठीक है। और इसी बॉक्स को बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगी, और आपको सिर्फ इतना ही जानना है शाहजहां के बारे में। ठीक है। चलो तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसका जो फुल नेम है वो शहाबुद्दीन है। ठीक है, मोहम्मद शाहजहां। इसका जो बेटा रूलिंग था वो 1628 से लेके 1658 से ही तक था। और इसके फादर मैंने बताया जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का बेटा था ये। और मदर कौन थी बेटा, मदर थी इसकी जगत गोयसिन। ठीक है। मदर का नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फादर का नेम याद रखिए। ठीक है। और ये कब से कब तक इसकी रूलिंग थी ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो अब बेटा देखते हैं हम कि इसके टाइम को ना,
जब शाहजहां रूल कर रहा था ना, ये शाहजहां जब रूल कर रहा था ना, तो इसके टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर भी कहते हैं। गोल्डन एज मतलब क्या, कि बहुत अच्छा समय था। ठीक है, किस चीज के लिए अच्छा समय था, ये भी तो देख लेते हैं भाई, किस चीज के लिए अच्छा समय था। तो अच्छा समय था मुगल आर्किटेक्चर के लिए। किसके लिए, मुगल आर्किटेक्चर के लिए। क्यों, क्यों बोला आर्किटेक्चर मतलब समझते हो, बिल्डिंग्स वगैरह बनना, ठीक है ना। तो उस समय ना जितने भी मतलब आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने थे, वो सबसे ज्यादा इसी टाइम पे बने थे, जब शाहजहां का टाइम था, ठीक है, तभी बने थे। इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो देख लेते हैं कि क्या क्या आर्किटेक्चर इन्होंने क्या क्या चीजें बनवाई थी, किस चीज के लिए फेमस था। ठीक है, तो देखो इसको बोलते थे बुल्टर ऑफ मुगल्स। क्यों, क्योंकि मुगल्स के जितने भी आपके बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना, जैसे जो भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो सब की सब किसने बनाई, जैसे जामा मस्जिद हो गया, ठीक है, शाहजहां मॉस्क हो गया, ठीक है, ये सब किसने बनाए, ज्यादातर ये शाहजहां के ही टाइम पे बने। ठीक है, ज्यादातर ये जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स है सब शाहजहां के टाइम पे बने। इसलिए बेटा इसको बोला जाता था गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इसलिए इसको बेटा इसको किसको, शाहजहां को बोलते थे बुल्टर ऑफ मुगल्स, मतलब मुगल्स को बनाने वाला, मतलब मुगल्स के जो इमारतें हैं उनको बनाने वाला। ठीक है, शाहजहां। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है क्या क्या चीजें इसने बनाई। देखो ताजमहल बनाया। अच्छा ताजमहल सब लोग घूमने जा गए होंगे, ठीक है, मोस्टली हर कोई घूमने गया होगा। ताजमहल तो भाई हर कोई घूमने गया होगा। अब अच्छा ताजमहल घूमने गए हो तो कभी सोचा है वो ताजमहल क्यों बना है। वो ताजमहल इसी ने बनवाया है, इसी ने, ठीक है, यही एम्परर ने बनवाया है, शाहजहां ने ही बनवाया है। और किसकी याद में बनवाया है, अपनी बीवी की याद में। उसकी बीवी का नाम क्या था, मुमताज महल। क्या नाम था, मुमताज महल। तो वही लिखा है बुल्ड द ताजमहल, इसने बनवाया ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल, जो उसकी कौन थी, वाइफ थी। कौन थी, वाइफ थी। ठीक है, चलो तो और क्या बनवाया बेटा इसके समय पर, और क्या क्या बना, रेड फोर्ट बना, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, लाल किला है ना, उस वो भी किसने बनवाया, इसी ने। ठीक है ना, इसी के टाइम पे बना है। जामा मस्जिद वो भी इसी के टाइम पे बनी है। शाहजहां मॉस्क वो भी इसी के टाइम पे बनी है। पार्ट्स ऑफ आगरा फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट वो भी बेटा इसी ने बनवाया है। ठीक है, तो देख रहे हो कितने सारे आपके मॉन्यूमेंट्स बने हैं। मॉन्यूमेंट्स मतलब कितनी सारी इमारतें बनी है आपके शाहजहां के टाइम पे। तो इसलिए इसको बोला जाता था बुल्टर्स ऑफ शाहजहां। और इसलिए बोला जाता था, इसके जो एरा को बोला जाता था, जो इसकी रूलिंग थी उसको इसलिए बोला जाता था क्या, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, इसलिए बोला जाता था गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। द एम्पायर वॉज वेरी रिच एंड पावरफुल, बहुत रिच और पावरफुल था एम्पायर। प्रमोटेड ट्रेड एंड कल्चर, ये ट्रेड एंड कल्चर को भी प्रमोट करता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या जाता था, ये ट्रेड एंड कल्चर को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता था। कल्चर तो देख ही रहे हो, ठीक है, कि जब मॉन्यूमेंट्स बनवा रहा है, इमारतें बनवा रहा है, तो कल्चर को तो प्रमोट कर ही रहा है अपने। ठीक है, अब बेटा देखते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। Towards the end of his rule, a war broke out between his sons. क्या हो गया, जब ये बूढ़ा होने लगा, तो भैया क्या होता है, जब कोई आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसकी जो संतानें होती हैं वो क्या कर देती हैं, आपस में लड़ने लगती है ना। क्यों, क्योंकि भैया अब इसकी गद्दी हम लेंगे। ये वाला बच्चा बोलेगा नहीं भाई मैं बैठूंगा पापा की जगह पे, तो ये वाला बच्चा बोलेगा नहीं भैया मैं बैठूंगा, ये वाला बच्चा बोलेगा नहीं भैया मैं बैठूंगा। तो ये तीनों क्या कर लेंगे, आपस में लड़ाई कर लेंगे, वॉर क्रिएट हो जाएगी तीनों में। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ बेटा, इसके बच्चे थे तो बच्चों में क्या हो गया, इसके आपस में क्या हो गई बेटा, वॉर क्रिएट हो गई। किस लिए, क्यों लड़ाई हो गई बेटा, क्योंकि अब क्या हो गया था, शाहजहां तो भैया बूढ़ा हो गया था, शाहजहां रिटायर की उम्र पे था। अब वो तो भैया रिटायर लेने वाला था। जैसे महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले लेते ना क्रिकेट से, ऐसे ही बेटा क्या है, आपका शाहजहां भी संन्यास ले रहा था अपने एम्पायर से। ठीक है, कि राजा की गद्दी से। तो फिर बोल रहा था कि अब राजा कौन बनेगा, तो ये बेटा जिस बेटे को देना चाहता था, तो वो दूसरे जो बेटे थे वो उससे असहमत थे। ठीक है, राजी नहीं थे, डिसएग्री थे। तो फिर क्या किया, उन तीनों में आपस में क्या हो गई, वॉर क्रिएट हो गई। ठीक है, तो बच्चों में क्या हो गई, उसके बच्चों में वॉर क्रिएट हो गई। और बेटा उसका बेटा था औरंगजेब, एक बेटा था उसका औरंगजेब। औरंगजेब बहुत गुस्से वाला आदमी था। और यही बेटा जो था बेटा, यही बेटा सारे बेटों को हरा के उसके और खुद राजा बन गया। तो नेक्स्ट जो रूलर होगा, जो नेक्स्ट रूलर था वो था कौन, हमारा बेटा औरंगजेब। तो नेक्स्ट रूलर जो आया दैट इज औरंगजेब। और औरंगजेब बेटा आया तो वही लिखा है बेटा, औरंगजेब डिफीटेड हिज ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स को हरा के उसने बेटा टुक ओवर द थ्रोन। थ्रोन मतलब होता है राजगद्दी, तो उसने राजगद्दी
अपनी ले ली, ठीक है। और बेटा क्या किया, गुस्से में शाहजहां को उसने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, क्योंकि शाहजहां नहीं चाहता था, क्योंकि बच्चा सबसे छोटा था। शाहजहां का ये जो औरंगजेब था ये सबसे छोटा था, ठीक है। तो शाहजहां हमेशा ये देखा है ना कि जब कभी भी कोई राजा बूढ़ा होता है या मरता है तो उसका बड़ा बेटा राजा बनता है, हमेशा होता है। तो ये अपने एल्डर सन को बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं है। औरंगजेब ने सब सारे भाइयों को हरा के खुद अपना राजा बन गया, ठीक है, डिफीट करके खुद राजा बन गया। और बेटा इसने गुस्से में आके क्या किया, अपने पिता को ही क्या कर दिया, बंदी बना लिया। कहाँ पर, आगरा फोर्ट में। तो आगरा फोर्ट में कहा क्या बना लिया बेटा, इसने अपने पिता को ही बंदी बना लिया। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा एम्परर था जिसने अपने पिता को बंदी बनाकर गद्दी मतलब राजगद्दी ली, तो कौन सा था वो, मुगल में शाहजहां, ठीक है, सॉरी शाहजहां नहीं, औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या किया था, अपने पिता मतलब शाहजहां को जेल में डाल दिया था, ठीक है। फिर क्या है, स्पेंड हिज लास्ट ईयर लुकिंग एट द ताजमहल फ्रॉम हिज प्रिजन। शाहजहां ने क्या किया बेटा, शाहजहां ने जो अपनी लास्ट की सांसें थी, ठीक है, जो चंद सालें बची थी, वो सब उसने बेटा जेल में बिताई। किसको देख के बेटा, उसके जेल से ना ताजमहल का थोड़ा सा ना व्यू दिखता था, मतलब थोड़ा सा उसमें दृश्य दिखता था, ठीक है, ताजमहल का। तो वो ताजमहल को बस देखता रहता था उसी जेल से, और वो उसने अपनी पूरी जो लास्ट की जितनी भी सालें थी वो सब उसी में निकाल दी, ठीक है, देखते देखते, मतलब अपने बीवी की याद में, ठीक है। एंड डाइड इन, उसके बाद क्या है बेटा, डाइड इन 1666, 1666 में वो मर गया। और उसके ही बेटा उसको जो बरी किया गया था, बरी मतलब उसको जो दफनाया गया था, वो कहाँ दफनाया गया था, जहां मुमताज बेगम दफनाई, उसकी जो बीवी, ठीक है, मुमताज महल जहां दफनाई गई थी, वहीं पर उसके साइड में ही उसको भी दफनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एंड होता है पूरा शाहजहां का टॉपिक, समझ में आया। और अब बेटा जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, औरंगजेब के बारे में, जो क्या होगा हमारा नेक्स्ट रूलर, ठीक है, आफ्टर शाहजहां। किसके बाद, आफ्टर शाहजहां, शाहजहां के बाद जो नेक्स्ट रूलर होगा दैट इज औरंगजेब, ठीक है। तो हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट इज अबाउट औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा हमारा ये वीडियो पूरा एंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने सब जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, शाहजहां के बारे में, वो हमने सब कवर कर लिए। और बेटा इसी तरह अगर एसएसटी आपको पढ़नी है तो इस चैनल पे आपको बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसी इंटरेस्टिंग वे में और इतनी छोटे छोटे पार्ट्स में आप पूरी हिस्ट्री कवर कर दें इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है ना तो हिस्ट्री बोरिंग हो जाती है, मैंने देखा है बेटा, ज्यादा अगर लंबी कर दो ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग वे में हम स्टोरी वे में इसको समझेंगे, ठीक है। ये देखो स्टोरी लाइन ही से चल रही है, ठीक है, मैंने शुरू से लेके एंड तक आप ये मानिए एक स्टोरी सुनाई है, एक परिवार का रूलिंग ही समझाया, ठीक है। जो मुगल रूलिंग चल रहा है वो एक परिवार की रूलिंग ही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबका बेटा ही बनता जा रहा है राजा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ऐसे करके पढ़ोगे ना स्टोरी, अगर स्टोरी बना के हिस्ट्री को पढ़ोगे तो बेटा बेटर तरीके से आप समझ सकोगे, ठीक है। तो मेरा तो मोटिव ही यही है कि बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में हिस्ट्री पढ़ाना, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत से बच्चे भागते हैं, मतलब हिस्ट्री बोरिंग है, हिस्ट्री बोरिंग है, नहीं बेटा हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है अगर उसको स्टोरी की लाइन में समझोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त जिसको जिसको हिस्ट्री बोरिंग लगती है उसको भी इंटरेस्टिंग लगने लगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा उस बच्चे को वीडियो, ठीक है, अपने फ्रेंड को। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ जो है हमारा औरंगजेब, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, इससे आप ही का बेनिफिट है। सो प्लीज अपने बारे में आप खुद सोचिए, ठीक है। चलो बाय।